रूस में सेक्स मंत्रालय सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन सच यही है कि दुनिया में पहला सेक्स मंत्रालय खुलने जा रहा है। जापान में भी अजीबोगरीब प्रस्ताव रखा गया। यहाँ एक नेता ने 25 साल की उम्र तक लड़कियों की शादी को अनिवार्य करने की वकालत की और जो लड़की इसके लिए तैयार नहीं होगी उसके लिए कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। आबादी ना हो गई मानो खेतों में आलू सब्जी उगाने की तैयारी हो गई। आबादी पर ऐसी आर पार आज तक हमने सिर्फ अपने ही देश में देखी सुनी थी। हमारे यहाँ कई नेताओं को हम अक्सर हिंदुओं को 4-4, 8-8 बच्चे पैदा करने की वकालत करते सुन लेते हैं। भारत हो या जापान या रूस, हर ओर एक सा शोर। कोई घटती आबादी से परेशान है, कहीं बढ़ती आबादी पर रोक लगाने की मांग है। चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। सवाल है कि ये नौबत क्यों आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा जी को फौज चाहिए? जी बिल्कुल सही सुना आपने, राजा जी की फौज। जितनी बड़ी फौज उतने सपोर्टर, उतने वोटर। मतलब कि सुविधा अपनी, दुविधा दूसरों की। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सबसे पहले बात रूस की ही कर लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन को अचानक से आबादी की चिंता सताने लगी। चिंता इस कदर बढ़ गई है कि वहां सेक्स मंत्रालय बनाने तक बात पहुंच गई है। इससे पहले वर्क प्लेस पर सेक्स के लिए अलग से छुट्टी देने की बात तो वहां पहले ही हो चुकी है। आखिर ये चिंता क्यों बढ़ी? इसके पीछे रूस की आबादी एक वजह है। जहां करीब करीब 14 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, युद्ध लड़ने का साजो सामान है। लेकिन एक सच ये है कि रूस अपने बच्चों को जंग के मैदान में जाने से रोक रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1000 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। ये कब रुकेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस जंग में हर दिन रूस के करीब 1500 सैनिक मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि अब रूस में भाड़े के सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। आपने सुना होगा कि भारत के कुछ लड़कों को धोखे से रूसी सेना में शामिल किया गया था, जिनको यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया गया था। इसके साथ ही वागनर ग्रुप के सैनिकों को भी रूसी सेना में भाड़े के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसमें से करीब 20,000 से ज्यादा वागनर ग्रुप के सैनिकों ने युद्ध के मैदान में जान गंवाई। कहने का मतलब यह है कि भले ही रूस दुनिया में चौथी सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश हो, लेकिन जंग के मैदान में लड़ने के लिए लड़ाके कम पड़ रहे हैं। उसे भाड़े के सैनिकों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि रूसी नागरिक जंग के मैदान में जाने को तैयार नहीं है। इसके पीछे जनसंख्या बड़ी वजह है, क्योंकि किसी का एक बेटा है, किसी की एक बेटी है। लेकिन दुनिया को जंग लड़ने के लिए रंगरूट चाहिए, तो कहीं किसी को मजदूर चाहिए, इसलिए वो बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहे हैं। तो कहीं किसी को वोट चाहिए, इसलिए वो डर दिखा रहे हैं कि हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी अगर बच्चे पैदा करने में पीछे रही तो वो दिन दूर नहीं जब अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक होगा और मुस्लिम बहुसंख्यक। बाबा बागेश्वर हो या फिर गिरिराज सिंह हो या फिर हम और आप हो, इसी दुनिया में हम सबको माँ बाप ने पैदा किया। ये आबादी भी ऐसे ही बढ़ी। तब लोगों को अपने वारिस की चिंता थी, लेकिन आज हर माँ बाप को समान अधिकार, समान शिक्षा, संसाधनों पर समान हक, अच्छा स्वास्थ्य और सबको रोजगार मिलेगा या फिर नहीं, इस बात की फिक्र सता रही है। क्या ये बात नेताजी की जुबान पर है, जो धर्म और सनातन बचाने के लिए लोगों को एक ही काम पर लगा देना चाहते और नारा दे रहे हैं कि हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे 4, 8 और 14 बच्चे हों? चलिए मान लेते हैं कि धर्म और सनातन बचाने के लिए लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे, लेकिन इन बच्चों के सपनों का क्या? कल जब वो बड़े होंगे तो उनके सपने कौन पूरा करेगा? इन बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार कौन देगा? नौकरी की गारंटी कौन देगा? या फिर सरकार से मिलने वाले 5 किलो राशन के सहारे छोड़ दिया जाएगा? इन बच्चों की बढ़ती महंगाई और न पढ़ाने की क्षमता से परिवारों को कौन बचा पाएगा? कल जब माँ बाप से यही बच्चे पूछेंगे कि आपने हमको क्यों पैदा किया, तो क्या माँ बाप ये कह पाएंगे हम तो नेताओं और बाबाओं के सनातन और धर्म बचाओ अभियान के लिए झंडाबरदार पैदा किया? ये चिंता सिर्फ धर्म के झंडाबरदारों की नहीं है, बल्कि कुछ हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। हवाला दिया कि देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 1.6 है, और अगर ऐसा ही चलता रहा
तो 2047 तक आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी बहुत होगी। सोचिए, जिस देश में बढ़ती आबादी चिंता का विषय बनी हुई है, उस देश की सरकारें अभी भी लोगों को एक ही काम पर लगाना चाहती हैं। अब हम दो हमारे एक नहीं, बल्कि हम दो हमारे दो से ज्यादा बच्चे अच्छे। अब सवाल है कि सरकारों को क्या चाहिए, इंसान या फिर इंसानों में दिखने वाला वोट, या फिर इंसानों में दिखने वाला मजदूर, या फिर इंसानों की आबादी में दिखने वाला बाजार। सोचिए, जिस देश में एक एक सांस के लिए लोग तड़प कर मर जा रहे हैं, जिस देश में बच्चे अस्पतालों में जिंदा जले जा रहे हैं, जिस देश में सीवर टैंकों में लोग दम तोड़ दे रहे हैं, उस देश में आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही नया कानून लाएगी, जिसके बाद वही लोग स्थानीय चुनाव लड़ सकेंगे जिनके 2 या फिर उससे ज्यादा बच्चे होंगे। चंद्रबाबू नायडू के बाद तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने तो यहां तक कहा कि नए जोड़ों को 16-16 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारा देश 1-2 तो छोड़िए, एक वक्त था जब इसी देश में 50 के दशक में औसतन 6-6 बच्चे पैदा किए थे। ऐसे नहीं ये भारत 125 करोड़ की आबादी वाला देश बना, क्योंकि तब अपने वारिस की चिंता में परिवारों ने एक ही काम किया। तब चुनौतियां कुछ और थीं, लेकिन आज माँ बाप के सामने चुनौतियां कुछ और हैं। उनकी चिंता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी या फिर नहीं। क्या वो बढ़ती महंगाई, स्कूलों की बेहिसाब फीस, और अगर किसी तरह से पढ़ लिख जाए तो क्या रोजगार मिलने की गारंटी मिलेगी? दुनिया को भले ही इस बात की चिंता हो, लेकिन भारत में बड़ी आबादी चिंता का विषय है। अगर ऐसा ना होता तो फिर बेरोजगारों की बेहिसाब भीड़ लाइनों में ना लगी होती। छोटी छोटी भर्तियों के लिए लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है। क्या यह भारत जैसे देश के लिए चिंता का विषय नहीं है? ये सुनने में अच्छा लगता होगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया में राज करेगा, भारत एक महाशक्ति बनेगा, भारत का दुनिया में आज डंका बज रहा है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? हमारा ही पड़ोसी देश चीन, उसने बढ़ती आबादी के साथ तरक्की की, साजो सामान के साथ बाजार बना तो उसने अपने लिए दुनिया में बाजार बनाया। उसने बाजार से सामान खरीदा तो उससे ज्यादा सामान बेचा भी। अब भारत की सच्चाई सुनिए। भारत आज 125 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया के लिए बाजार तो बन गया, लेकिन क्या दुनिया में भारत ने खुद के लिए बाजार बनाया? क्या जो चीन भारत में सबसे ज्यादा चाइनीज माल बेचता है, क्या वो भारत मेड इन इंडिया के बैनर तले उस चीन में अपने लिए बाजार खोज पाया? ये बात सिर्फ चीन के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब भी भारत की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको बड़ी आबादी में बाजार दिखता है। यहाँ मजदूर सस्ते दामों में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भारतवंशी दुनिया के अन्य देशों में काम कर रहे हैं वो विश्व गुरु का नारा लगाने से भारत लौट आएंगे, क्योंकि भारत ने उनके मुताबिक ना तो विकास किया, ना तो संसाधन उपलब्ध कराए, और ना ही इतना पैसा दिया। सवाल है कि जब भारत संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, आर्थिक तरक्की के रास्ते में आबादी सबसे बड़ा रोड़ा है, तब क्या भारत मजदूरों का बाजार बनकर विश्व गुरु बन जाएगा? अगर ऐसा होता तो चीन अब तक दुनिया में राज कर रहा होता। आज भी अमेरिका करीब करीब 33 करोड़ की आबादी वाला देश है, लेकिन वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके पास दुनिया को कंट्रोल करने के लिए पैसा है, युद्ध लड़ने के लिए तकनीक है, दुनिया में अपना साजो सामान बेचने के लिए बाजार है, और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ है जो लोगों की जरूरत है। क्योंकि उसने आबादी को हथियार नहीं बनाया, बल्कि दुनिया में राज करने के लिए उसने क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंसानों की मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया। दुनिया भर में 1.74 करोड़ यहूदी हैं। यह जनसंख्या किसी भी धर्म के आधार पर सबसे कम है। ये सिर्फ इजराइल में बहुसंख्यक हैं, लेकिन कमाई और संपत्ति के मामले में यहूदी किसी से पीछे नहीं। जेविस बिलियनियर्स 2022 में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की, जिसमें 267 यहूदी अरबपतियों के नाम शामिल थे, जिनकी कुल नेट वर्थ $1.7 ट्रिलियन बताई गई, जो भारत की कुल जीडीपी का करीब 60% थी। इनमें से मार्क जुकरबर्ग, लैरी इल्सन और लैरी पेज जैसे बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं, जो यहूदी हैं। इन्होंने करीब 4, 8, 10 और 14 बच्चे पैदा करने में समय बर्बाद नहीं किया। अब अगर भारत में देखेंगे तो पारसी समुदाय, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 57,264 है, उनमें एक नाम रतन टाटा का है,
जिन्होंने टाटा एम्पायर खड़ा किया। अब सोचिए, क्या जनसंख्या ज्यादा जरूरी है या फिर सुख शांति और समृद्धि के लिए जितने कम बच्चे उतने अच्छे? खैर, ये चिंता भारत की नहीं है, बल्कि बढ़ती आबादी को थामने के लिए 80 के दशक में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी। इससे आबादी तो थमी, लेकिन बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ने लगी। बाद में चीन में 2 चाइल्ड और फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई। ये पता है क्यों किया गया? क्योंकि चीन अब उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां मजदूरों की कमी है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ी है, जिसको पूरा करने के लिए चीन में ज्यादा बच्चे पैदा करने का दबाव बढ़ा है। ऐसी समस्या सिर्फ चीन की नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि रूस जैसा देश जो आजकल युद्ध के मैदान में खड़ा है, उसे युद्ध लड़ने के लिए लड़ाके चाहिए। तो क्या इसीलिए रूस में हाल ही में सेक्स एक्ट वर्क प्लेस का प्रस्ताव रखा गया? इसके तहत लोगों को सुझाव दिया गया कि वो ऑफिस में लंच या कॉफी ब्रेक लेकर आबादी बढ़ाने में मदद करें। अब खबर है कि घटती फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए रूस अब सेक्स मिनिस्ट्री बनाने की सोच रहा है। इतना ही नहीं, जापान में तो एक नेता हाया कुता ने अजीबोगरीब प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि लड़कियों की 25 साल की उम्र के बाद शादी करने पर रोक लगा दी जानी चाहिए और 30 साल की उम्र के बाद जबरदस्ती उनका गर्भाशय निकाल देना चाहिए। उनके इस प्रस्ताव पर हंगामा खड़ा हो गया। विवाद बढ़ने के बाद हाया कुता ने माफी तो मांग ली, लेकिन उनका तर्क है कि अगर ऐसा होता है तो महिलाओं को जल्दी बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और इससे घटती फर्टिलिटी रेट को बढ़ाया जा सकेगा। सोचिए, आज दुनिया में चिंता किस बात को लेकर जताई जा रही है, जिसको कुछ सालों पहले तक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था, जिसको रोकने के लिए कंडोम से लेकर पिल्स जैसी दवाओं को बाजार में लाया गया ताकि बढ़ती आबादी पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि 5 दशक पहले पॉल एलरिच ने अपनी किताब में जनसंख्या विस्फोट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि लोग भूखे मरेंगे और पृथ्वी मुर्दों का ग्रह बन जाएगी। उनकी इस किताब ने दुनिया को चिंता में डाल दिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है? उसका उल्टा। ना तो पृथ्वी मुर्दों का ग्रह बन रही है और ना ही भूख और बेरोजगारी पर चिंता जताई जा रही है। बस एक ही काम पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे ज्यादा अच्छे। इसको लेकर एलन मस्क भी 2 साल पहले घटती आबादी पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। वो कह रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग से बड़ी समस्या गिरती बर्थ रेट होगी, इसलिए लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी।